हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ करेंगे जो मैं 500 एरर के क्वेश्चन का जो सीरीज करा रहा था उसको आज यहाँ कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैं जितने भी क्वेश्चन करा चुका हूँ 1 to 40, इन सभी का वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा, इंग्लिश विद गौतम। वहाँ मैं एक प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ एरर के नाम से, वहाँ पे आप चले जाइएगा तो इन सभी का वीडियो एक जगह आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन क्वेश्चन नंबर 41 से। Now, across the world, discussion on curing cancer are any longer just wishful thinking. डी पोर्शन है नो एरर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको बताना है कौन सा पार्ट में एरर है। देखिए यहाँ टोटल 4 पार्ट है। ए पार्ट में एरर है तो ए में बताना होगा, बी पार्ट में एरर है तो बी बताना होगा, सी में होगा तो सी में बताना होगा। अगर ये तीनों में से किसी में एरर नहीं है तो एक ऑप्शन डी का है नो एरर का, तब आपको डी नो एरर का टिक करना होगा। तो यहाँ कौन सा पार्ट में एरर है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि एनी लॉन्गर नहीं होता, हमेशा क्या होता है नो लॉन्गर। नो लॉन्गर होता है, नो लॉन्गर। तो यहाँ से एनी को हटा के क्या कर देंगे, नो लगा देंगे, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशन ऑन क्योरिंग कैंसर आर नो लॉन्गर जस्ट विशफुल थिंकिंग, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा। आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थ्रोली, डी पोर्शन है नो एरर है, तो आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ विच पार्ट इज एरोनियस फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए। देखिए समझिएगा, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, हमेशा ऑर्डर ये होता है फ्रेंड्स कि पहले हमेशा सेकंड पर्सन आएगा, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में सेकंड पर्सन नहीं है तो पहले थर्ड आएगा तब फर्स्ट आएगा, ये इसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर देखिए ये आई क्या है, आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, आई ये फर्स्ट पर्सन है, और ही क्या है, ये थर्ड पर्सन है। तो यहाँ देखिए कॉम्बिनेशन क्या बन गया, 1 3 का, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन रख दिया गया तब थर्ड पर्सन रख दिया गया। लेकिन हमेशा क्या होता है, पहले देखिए यहाँ सेकंड पर्सन नहीं है तो हटा देते हैं, पहले थर्ड पर्सन होगा तब सेकंड पर्सन होगा, मतलब 31 होगा और यहाँ 13 है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमको ही एंड आई करना पड़ेगा। ही क्या हो जाएगा, ये थर्ड पर्सन हो जाएगा, आई क्या फर्स्ट पर्सन हो गया, तब ये सही हो जाएगा। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, ही एंड आई हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थ्रोली, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाई अ यंग स्कॉलर हु हैड एन एक्सटेंसिबल नॉलेज ऑफ एंशिएंट आर्ट। यहाँ बताना है विच पार्ट इज एरोनियस, कौन सा पार्ट में आपका गलती है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा फ्रेंड, देखिए एक्सटेंसिबल नहीं होगा, एक्सटेंसिबल की जगह क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा। एक्सटेंसिव मतलब क्या था, व्यापक। यहाँ एक्सटेंसिबल की जगह पर क्या होगा, एक्सटेंसिव कर देंगे तो ये क्या होगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाई ए यंग स्कॉलर हु हैड एन एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एंशिएंट आर्ट, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस नॉवेल ऑफ शेल्डन इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर नॉवेल। तो यहाँ बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो फ्रेंड्स यहाँ कौन सा पार्ट में एरर है फ्रेंड्स, देखिए दिस नॉवेल ऑफ शेल्डन, दिस नॉवेल की बात किया जा रहा है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ड भी सिंगुलर है, ये बिल्कुल सही है। देन एनी अदर नॉवेल, मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल एरर फ्री, इसमें कोई भी पार्ट में एरर नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन टिक होगा, ऑप्शन नंबर डी, नो एरर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इमिटेंट सर्जन इज विजिटिंग द हॉस्पिटल टू अटेंड अ सर्जन कॉन्फ्रेंस, डी पोर्शन है नो एरर का है। तो यहाँ कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या है समझिए, द हॉस्पिटल मतलब कोई पार्टिकुलर हॉस्पिटल की बात किया जा रहा है, तो यहाँ ये कॉन्फ्रेंस भी क्या होगा फ्रेंड्स, एक पार्टिकुलर की बात किया जाएगा। तो जब हम पार्टिकुलर की बात करेंगे, कोई खास विशेष की बात करेंगे, तो आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके लिए कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, ए की जगह पर द का चेंजिंग होगा, फिर उसका ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एन इमिटेंट सर्जन इज विजिटिंग द हॉस्पिटल टू अटेंड द सर्जन्स कॉन्फ्रेंस, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज फॉर पीस, डी पोर्शन है नो एरर का है, तो यहाँ बताना है कौन सा पार्ट में एरर है। तो देखिए मोस्ट कंट्रीज, यहाँ क्या सब्जेक्ट हमारा क्या है फ्रेंड, ये प्लूरल है। सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो हमारा हेल्पिंग वर्ड या मेन वर्ड भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ कौन सा पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर बी में।
क्या होगा, इज क्या है, ये सब्जेक्ट, ये जो हेल्पिंग वर्ब है मेरा, ये क्या सिंगुलर है, इसको क्या करना पड़ेगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा। प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इज के जगह पर क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड देखिए यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आगे वर्ड या हेल्पिंग वर्ब दोनों क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इस कारण यहाँ पर ये क्या होगा, इज के जगह पर आर हो गया। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर फॉर पीस, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, आवर ऑफिस वाइज 5 किलोग्राम्स ऑफ पेपर एवरी मंथ। डी पोर्शन है, नो एरर है। तो यहाँ बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन सा पार्ट में एरर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी 5 किलोग्राम ये क्या है, नंबर है, नंबर, ये नंबर प्लस नाउन, नंबर प्लस नाउन रहे तो हमेशा ये नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 2 3 देखिए यह नंबर है ना, 5 है। तो नंबर प्लस नाउन, नंबर और नाउन जब भी यहाँ साथ में कॉम्बिनेशन में आते हैं तो नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, उसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, किलोग्राम्स में एस को हटा देंगे, सिंपल ये क्या होगा, किलोग्राम होगा। तो ये हो गया, इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर किलोग्राम्स के यहाँ पर क्या कर देंगे, सिर्फ किलोग्राम। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, आवर ऑफिस बाय 5 किलोग्राम ऑफ पेपर एवरी मंथ, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनी अ मैन हैव रियलाइज्ड दैन रियल हैप्पीनेस लाई इन मेकिंग सैक्रिफाइस। डी पोर्शन है, नो एरर। यहाँ कौन सा पार्ट में एरर है फ्रेंड्स, आपको बताना है। यहाँ भी एक बहुत अच्छा रूल आपको बताएंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी में एरर है, आप समझिए। देखिए फ्रेंड, मेनी अ या एन, मेनी अ या एन, ये क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। सिर्फ अगर मेनी लिखा रहे तो ये क्या होता है, ये प्लूरल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ अगर मेनी लिखा है तो ये प्लूरल होगा, और मेनी के साथ ए या एन का प्रयोग होता है तो ये सिंगुलर हो जाता है। तो देखिए यहाँ मेनी अ है तो ये क्या, सिंगुलर हो गया। ये हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर हो गया। तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ हैज के जगह पर क्या होगा, हैव होगा, सॉरी हैव के जगह पर हैज होगा। तो इस बात को आप समझिए, मेनी अ या मेनी एन, मेनी अ मेनी एन ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। सिर्फ मेनी रहता है, ये प्लूरल होता है। तो अगर मेनी अ और मेनी एन सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसी तरह मेनी प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो इसी कारण यहाँ हैव के जगह पर क्या किया गया है, हैज किया गया है। यहाँ से करेक्ट सेंटेंस इसका क्या बन गया, मेनी अ मैन हैज रियलाइज दैट रियल हैप्पीनेस लाई इन मेकिंग सेक्रीफाइस। ये बिल्कुल सही कहा गया है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। बिना सेक्रीफाइस का आपको कुछ नहीं हो सकता है। जीवन में आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। खुशी पाने के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता ही आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू सक्सेस ऑफ ए पर्सन इन हिज सिंसियरिटी। यहाँ बताना है कौन सा पार्ट में एरर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा क्या होता है, नाउन हमेशा ये प्लूरल रहता है। नाउन हमेशा प्लूरल होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, और अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में होगा, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, वर्ड हमेशा सिंगुलर होगा, एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में होगा, और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव पे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ वन ऑफ है, वन ऑफ के बाद देखिए ये ऑप्शन नंबर ए में एरर है। देखिए फैक्टर क्या है, नाउन है, तो यहाँ नाउन हमको क्या करना है, प्लूरल करना है। तो फैक्टर के यहाँ पर क्या कर देंगे, फैक्टर्स कर देंगे, फैक्टर्स। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट। और देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव हो गया, इसका नाउन फैक्टर्स कर दिए। दैट कंट्रीब्यूट, मतलब इसे सेंटेंस के बारे में बोला जा रहा है, दैट कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ अ पर्सन। अब देखिए इज ये क्या है, वर्ब है। अब देखिए वर्ब जो मैं बताया था सिंगुलर होता है। तो देखिए वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, फैक्टर के जब फैक्टर्स हो गया, और वर्ब जो इज, वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो वर्ब यहाँ देखिए सिंगुलर है, इज ऑलरेडी सिंगुलर ये गिवन है। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू सक्सेस ऑफ ए पर्सन इज हिज सिंसियरिटी। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है फ्रेंड्स, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A technical view of new gadget sometime differ from economic perspective। यहाँ बताना है कौन सा पार्ट में एरर है फ्रेंड्स। तो यहाँ कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर
बी। देखिए समझिए, अ टेक्निकल व्यू, कभी फ्रेंड्स सेंटेंस के पहला प्रीपोजिशन, सेंटेंस के फर्स्ट प्रीपोजिशन को देखिए, उसके पहले जो भी सब्जेक्ट रहेगा, अगर वो सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा या हेल्पिंग वर्ब दोनों सिंगुलर होगा। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। हम कैसे देखते हैं, फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले देखते हैं, पहला प्रीपोजिशन देखना है। तो इस सेंटेंस में हमारा पहला प्रीपोजिशन ऑफ है, तो इसके पहले अ टेक्निकल व्यू, ये क्या है, ये टेक्निकल व्यू, ये क्या सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो हमारा यहाँ वर्ब क्या होगा, ये भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ डिफर की जगह पर क्या करना पड़ेगा, डिफर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को बनते हैं, तो आपको इसको अच्छे से समझे फ्रेंड्स कि देखिए क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, दोनों सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा उधर वर्ब, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इस कारण यहाँ पर क्या होगा, डिफर के जगह पर डिफर्स होगा, क्योंकि ये टेक्निकल व्यू, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमेशा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, दैट इज डिफर्स। द टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट समटाइम डिफर्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं, और जरूर अपना फीडबैक दीजिए फ्रेंड्स कि कैसा आपको लग रहा है। फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी वेरी मच, मेरे साथ बने रहिए।